साई राम बच्चों, आज आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ धोबी आता है। धोबी मतलब जो कपड़े ले जाता है प्रेस करने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए, उसको बोलते हैं धोबी। आता है ना। और क्या करता है, वह कपड़े लेकर जाता है और फिर उसे प्रेस करके धो के साफ करके लेकर आता है। लेकिन आप ये बताइए, मम्मी जब कपड़े देती है तो उसे कैसे देती है? ऐसे ही दे देती है? नहीं ना। मम्मी क्या करती है? कपड़े बांध कर देती है। हाँ, लेकिन बांधने से पहले क्या करती है? बांधने से पहले कपड़े वह गिन कर देती है। और जब धोबी कपड़े धो के प्रेस करके लेकर आता है तो मम्मी उसको वापस जब लेती है तो फिर से उसे गिन कर लेती है। अब आप ये बताइए, आपने एक कविता ज़रूर सुनी होगी। कविता का नाम था धोबी आया। याद आई? धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। याद आई ना ये कविता आपको? अब आप बताइए, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? कपड़े गिनने के लिए हमें गिनती आनी चाहिए कि नहीं? आपने इंग्लिश में तो गिनती सुनी पढ़ी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हिंदी में भी गिनती होती है, जिसे आप और हम आज सीखेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे गिनती 1 से 10 तक। ठीक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है 1। 1 कैसे लिखते हैं? देखिए, टीचर ने लिखा है 1। हवा में लिखिए इसको 1, ऐसे 1। हिंदी में 1 कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1। हमारे यहाँ सूरज एक ही है ना, तो यहाँ पे कितने सूरज हैं? 1। बोलो 1। फिर आएगा 2। हवा में लिखिए 2, 2। इंग्लिश में इसको कहते हैं 2। यहाँ पे कितने एप्पल हैं? 1 2। तो हमने क्या पढ़ा? 1 2 1 2। इसके बाद आएगा, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। 1 2, इसके बाद आएगा 3। यहाँ देखिए 3, 3 मतलब 3। 3 बनाइए, हवा में बनाइए 3। जैसे 3 लिखते हैं ना, वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसको एक छोटी सी पूंछ दे दी जाती है। तो इस कितने फूल हैं यहाँ पर? आइए गिनते हैं। 1 2 3। 3 फूल है ना। तो हमने पढ़ा 1 2 3। अब आएगा 4। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 4। यहाँ आप गिनिए तो कितने बॉल्स हैं? हवा में पहले बनाइए 4। देखिए ऐसे
हवा में बनाइए 4। देखिए अभी यहाँ कितने बॉल हैं? 1 2 3 4। कितने बॉल हैं? 4। तो हमने कहाँ तक गिनती पढ़ी? 1 2 3 4। अब आइए इसके आगे की गिनती पढ़ते हैं। अब आया 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5। हवा में बनाइए 5 ऐसे। 5। अब यहाँ गिनिए तो कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 5। कितनी पेंसिल हैं? 5। तो हमने क्या क्या कितनी गिनती पढ़ी? 1 2 3 4 5। 5 के बाद आएगा 6। 6 यानी 6। यहाँ पे बताइए कितने इरेजर्स हैं? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने इरेजर हैं? 6। तो हमने कितनी गिनती पढ़ी? कहाँ तक पढ़ी? 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद आएगा, देखिए 6 के बाद आएगा 7। 7 यानी 7। 7। अब यहाँ देखिए 7 गिनिए तो कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं लड्डू? 7। तो हमने कहाँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद आएगा 8। 8 मतलब 8। अब यहाँ बताइए ये कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। गिना आपने? कितने हैं? 8। तो हमने 1 से 8 तक की गिनती पढ़ ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए 8 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद आएगा 9। आइए देखते हैं 9 कैसे लिखते हैं। हवा में लिखिए 9। आपने 8 भी नहीं लिखा। चलिए लिखिए पहले 8। 8 ऐसे। अब 9 हवा में लिखिए 9। 9। 9 मतलब 9। इंग्लिश में 9 बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कितने तारे हैं। आइए हम लोग गिनते हैं तारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने तारे हैं? 9। तो हमने 9 तक गिनती पढ़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आएगा 10। 10। 10 देखिए कैसे लिखा जाता है। 1 और
शून्य। 10, ये है 10। हिंदी में 10 ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 10। अब यहाँ पर आप देखिए कितने धनुष हैं, सॉरी कितने बाण हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बाण हैं। तो हमने गिनती कहाँ तक पढ़ी? 1 से लेकर 10 तक। तो आइए पहले देखते हैं 1 से लेकर 10 तक हम कैसे लिखेंगे। यह है गिनती 1 से 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों आपने 10 तक हिंदी में गिनती सीखी। इसे आपको लिखकर और बोलकर अभ्यास करना है घर पर। अब आइए एक हम छोटी सी कविता हिंदी की गिनती पर पढ़ते हैं। देखिए, यह है कविता गिनती। 1, 2, 3, 4, बोलिए। 1, 2, 3, 4, आज शनि है कल इतवार। 1, 2, 3, 4, आज शनि है कल इतवार। 5, 6, 7, 8, याद करूँगा सारा पाठ। बोलिए। 5, 6, 7, 8, याद करूँगा सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10, बोलिए। इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। तो बच्चों बताइए कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? ओके, चलिए अब हम कुछ काम करते हैं। टीचर आपको अब नंबर्स देगी और अंक देगी। नंबर्स को हिंदी में अंक बोलते हैं। अंक देगी और उसके सामने कुछ चित्र देगी। उसे आपको जोड़ियाँ मिलाना है, उससे आपको मैच करना है। तो गिनकर जोड़ियाँ मिलाइए, इसका मतलब है काउंट एंड मैच। अब देखिए, यहाँ पर हमें गिनना है और गिनकर हमें उसे मैच करना है। चलिए ये डॉट्स हम गिनते हैं। कितने डॉट्स हैं ये बॉक्स में? 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट हैं 6, 7। 7 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो चलिए हम मैच करते हैं। 7। सेकंड कॉलम में देखिए, सेकंड वाले में देखिए कितने डॉट्स हैं? डॉट्स यानी बिंदु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आइए 8 कहाँ लिखा है? 8 यहाँ लिखा है।
तो हम इसको 8 से मैच करते हैं। अब तीसरे नंबर पर देखिए कितने डॉट्स हैं, आप गिनिए। 1 2 3 4। तो आइए 4 से हम मैच करते हैं इसको। 4 कहाँ लिखा है? यहाँ 4। अब बताइए तीसरे वाले नंबर पर कितने डॉट्स हैं, पहले गिनिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ है? यहाँ है। तो 9 को तो हमने मैच कर दिया। अब 5वें नंबर पर देखिए कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 को मैच कर दिया। अब आप बताइए। नहीं, अब ये वाला हम मैच करते हैं। ये देखिए लास्ट वाला मैच करते हैं। ये है 1 2 3। तो देखिए 3 कहाँ है? ये है 3। 3 को हम मैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और स्लाइड करेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा स्लाइड। चलिए इसे हम मैच करते हैं। इसमें कितने हैं डॉट्स देखिए। फर्स्ट वाले में कितने डॉट्स हैं? पहले वाले में 1 2 3 4 5। तो आइए इसको हम मैच करते हैं। 5। फिर से दूसरे वाले में 1 2 3। तीसरे वाले में 4 बिंदु हैं। 1 2 3 4। और चौथे वाले में कितने बिंदु हैं? 2। 1 2। और लास्ट में है आखिर में 1। तो इसको हमने मैच किया इससे। समझा बच्चों? आपको गिनना है और आपको मैच करना है। तो बच्चों आपने सीखा, गिनती सीखी और आपने मैच भी किया। गिनकर चित्रों को अंकों से मैच किया, अंकों को चित्रों से मैच किया। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आखिर में एक और पोयम, हम एक और कविता लेते हैं। ये वही कविता है। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया। 1 2 3, 1 2 3। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। 4 5 6, 4 5 6। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। 7 8 9, 7 8 9। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। 10 10 10। भाई 10 10 10। कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? तो आपको बच्चों रोज़ हिंदी में गिनती बोलनी है और 1 से 10 तक लिखकर
बोलकर इसका अभ्यास आपको रोज़ करना है। रोज़ आप लिखेंगे और गिनेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा।